Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn 10 most useful words of vocabulary which can boost your writing and spoken English as well. So let's get started. पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है ridiculous. Ridiculous एडजेक्टिव है और ridiculous का मतलब होता है silly और unreasonable, जिसको हम कह सकते हैं मज़हका खेज़ या फिर causing और intended to cause laughter. सेंटेंस देखते हैं. आई लुक रिडिकुलस इन दिस हैट. रिडिकुलस को समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक क्लाउन को या एक जोकर को. ऐसे कैरेक्टर के लिए रिडिकुलस का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है. व्हाट आर द अदर वर्ड्स विच वी कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ रिडिकुलस? एब्सर्ड, सिली, और उर्दू में इसको कहेंगे काबिल तमस्खर या फिर नामाकूल या फिर मज़हका खेज़. आज की वोकेबलरी का सेकंड वर्ड कौन सा है? एविसरेट्स. एविसरेट वर्ब है और एविसरेट का मतलब है टू रिमूव द इनर ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी. किसी ऑर्गेनिज्म के पेट को चाक करके उसके अंदर जो जैसे इंटेस्टाइन है वो निकालना, इसके लिए एविसरेट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. या फिर टू डिप्राइव समथिंग ऑफ इट्स एसेंशियल कंटेंट. किसी चीज़ को उसके जो बुनियादी असल है उससे महरूम कर देना. सेंटेंस के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. द एंशिएंट इजिप्शियन वुड एविसरेट द बॉडीज ऑफ द डेड एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ममिफाइंग दैम. What are some other words which we can use in place of eviscerate? क्लीन, डिसएम्बाउल या फिर ड्रॉ. ये जो हमने सेंटेंस देखा है ये इस मीनिंग में आएगा टू रिमूव द इनर ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी, जैसे आंतें वगैरह निकाल देना. अब अगर किसी चीज़ को उसके अंदर की जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे महरूम कर दिया जाए, वो उसमें से निकाल दी जाएं, तो फिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? Prioritizing electability in politics eviscerates democracy. महरूम करना, अनसड़ियाँ निकालना, किसी चीज़ को खाली कर देना, इन मीनिंग्स में एविसरेट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. आज की वोकेबलरी का थर्ड वर्ड है डिस्टिल. डिस्टिल का मतलब है to make liquid pure by heating it until it becomes a gas and then cooling it and collecting the drops of liquid that in that form. लिक्विड को बेसिकली प्योरीफाई करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है और आपने उसको किसी ऐसी चीज़ में इस्तेमाल करना है जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की है, तो आप उसके अंदर से मुमकिना तौर पर हर ऐसी चीज़, माइक्रोब या कोई एक्स्ट्रा मिनरल्स रिमूव कर देंगे जो उसको पॉसिबली ख़राब कर सके. तो लिक्विड को हीट करके जो वेपर्स बने उनको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को डिस्टिल कहेंगे. इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्योरीफाइंग के प्रोसेस को. दूसरा मीनिंग इसका है टू गेट एसेंशियल मीनिंग और आइडियाज़ फ्रॉम थॉट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस. सेंटेंस देखते हैं. डिस्टिल्ड वाटर या फिर द नोट्स आई मेड ऑन माई ट्रेवल्स वर डिस्टिल्ड इनटू ए बुक. ये वाला सेंटेंस सेकंड मीनिंग को सिग्निफाई करता है और जो फर्स्ट हमने डिस्टिल्ड वाटर देखा था ये फर्स्ट मीनिंग्स को डिपिक्ट कर रहा है. इसके सिनोनिम्स क्या हैं? क्लैरिफाई, रेक्टिफाई या फिर प्योरीफाई. फोर्थ वन इज़ हार्बिंगर. ये नाउन है और एज ए वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब है हार्बिंगर ऑफ समथिंग मीन्स ए साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून. Often something bad, not necessarily always that thing is bad, but most of the times it is used when something bad is going to happen. नेक्स्ट मीनिंग इसका है टू गिव ए वार्निंग और प्रिडिक्शन ऑफ, टू गिव ए स्लाइट इंडिकेशन बिफोर हैंड. अब इसको सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं.
Her father's successful job interview was seen as a harbinger of better times to come. सिनोनिम इसका होगा एंटिसिपेट या फिर फोरकास्ट. पेश खैमा, शगुन इसको कहेंगे. नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंस. ये नाउन है और इसका मतलब है द फैक्ट ऑफ हैविंग और शोइंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट समवन और समथिंग. या फिर continual fluctuation as between one thing and its opposite. या फिर uncertainty as to which approach to follow. यानी कि दो चीज़ों के दरमियान कंफ्यूज्ड होना. सेंटेंस की मदद से इसको समझते हैं. Many people feel some ambivalence towards social media and its effects on our lives. एक चीज़ के टूवर्ड्स आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स भी हों और नेगेटिव भी हों, या फिर आप दो चीज़ों जो कि ऑपोजिट हों उनके दरमियान फ़ैसला ना कर पा रहे हों. एम्बिवेलेंस टूवर्ड्स मैरिज. सिनोनिम होगा अनसर्टेनिटी, डाउट या फिर इनडिसीजन. उर्दू में इसको हम कह सकते हैं बैक वक्त मोहब्बत और नफ़रत का जज्बा रखना. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स एट अ टाइम होना. नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलसली. मेटिकुलसली एडवर्ब है और इसका मतलब है इन अ वे दैट पेज केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल. कुछ लोग होते हैं वो माइनर डिटेल्स को भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं. जब भी कोई काम करते हैं उसकी छोटी छोटी बारीकियों को भी सामने रखते हैं, उनको भी तवज्जो से करते हैं. वाइल ऑन दी अदर साइड कुछ लोग सिर्फ बिग पिक्चर को देखकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. उनकी कोशिश या तवज्जो मैक्रो इवेंट्स की तरफ ज़्यादा होती है. मार्क्ड बाय एक्सट्रीम और एक्सेसिव केयर इन ए कंसिड्रेशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिटेल्स. जब कोई इस तरीके से ट्रीट करेगा तो उसके लिए एडवर्ब्स मेटिकुलसली इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ए मेटिकुलस रिसर्चर या फिर ए मेटिकुलसली प्लान्ड स्केड्यूल. What are the other words which you can use in place of meticulously? Thoroughly, fastidiously. बहुत एहतियात से या फिर बहुत बारीक बीनी से. नेक्स्ट वर्ड है apropos. ये एडवर्ब है या फिर इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है. इसका एक मीनिंग ये है कि being both relevant and opportune. Another meaning is at an opportune time. यानी कि बेस्ट सूटेबल टाइम पर, या फिर विद रिगार्ड टू समथिंग, या फिर विद रेफरेंस टू समथिंग. इसके लिए भी एप्रोपो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. जैसे योर लेटर अराइव्ड एप्रोपो, यानी कि बेस्ट सूटेबल टाइम पर अराइव हुआ. शी रिमार्क्ड एप्रोपो ऑफ द इनिशिएटिव इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप द अब्यूज़. यानी कि विद रेलिवेंस टू, यहाँ पे ये मीनिंग है एप्रोपो का. सिनोनिम होंगे रिलेटिव, रेलिवेंट, एप्लीकेबल, अप्रोप्रिएट, एप्ट, फिट. नेक्स्ट वर्ड है लैक्स. लैक्स एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट स्ट्रिक्ट, सिवियर और केयरफुल इनफ अबाउट वर्क, रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. या फिर ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिलैक्स्ड. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक रिलैक्स्ड पॉस्चर है. या फिर फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन. The guidelines for the essay contest was fairly lax, permitting a wide variety of topics. The glass dropped from his lax fingers into the floor. Synonym होंगे careless, slack या heedless. सुस्त, ढीला, कुशादा, गैर मजबूत. जैसे कि हमने इस सेंटेंस में देखा, द ग्लास ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज लैक्स फिंगर्स ऑन टू द फ्लोर, कि ग्रिप मजबूत नहीं थी, तो इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट 9th वर्ड है वेंजियंस. ये नाउन है और इसका मतलब है द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन इंजरी विद एन इंजरी टू फ्री फ्रॉम. या फिर द एक्ट ऑफ punishing or harming somebody in return for what they have done to you, your family or your friends. यानी कि बदला लेना. He swore vengeance on his child's killer.
सिनोनिम होगा पे बैक, रिटेलिएट, काउंटर अटैक, रिवेंज। और हम इसको उर्दू में कह सकते हैं कहर, इंतकाम या फिर बदला लेना। आज की वोकैबुलरी का 10th वर्ड है हॉच पॉच। ये नाउन है और इसका मतलब है a number of things mixed together without a particular order or reason, या फिर an unorganized collection or mixture of various things, या फिर a thick soup or stew of vegetables, potatoes and usually meat. सेंटेंस देखते हैं। Sunday paper was a hodgepodge of leftovers. सिनोनिम होगा एग्लोमरेट, उर्दू में इसको कहेंगे मलगूबा, मुरक्कब या खिचड़ी। आप इन 10 वर्ड्स में से सबसे पहले कौन सा वर्ड अपनी वोकैबुलरी में इस्तेमाल करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।